अवाम और फौज में खलीज का झूठा बयानिया मखसूस एजेंडा है। रियासत है तो सियासत है, रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पेशावर में सियासी कायदीन से गुफ्तगू। कहा, इंसान खता का पुतला है, हम सब गलतियां करते हैं। इन गलतियों को ना मानना और सबक ना सीखना इससे बड़ी गलती है। दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होकर चलेंगे तो सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। GHQ हमला केस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। बानी PTI को कमरे अदालत में पेश किया जाएगा। इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी समेत 118 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर चुकी। आज से केस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत का इम्कान है। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के करीब फायरिंग। दानियाल नामी नौजवान जाँ बहक, एक शख्स जख्मी। मौके पर मौजूद पुलिस इंस्पेक्टर ने मुलजिम को पकड़ लिया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के रास्तों को सील कर दिया गया। आलमी बैंक की पाकिस्तान के लिए $20 अरब की मंजूरी। पाकिस्तान को कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत 10 साल में $20 अरब मिलेंगे। साफ पानी की फराहमी, मौसमियाती तब्दीली की रोकथाम, काबिल तजदीद तवानाई की सलाहियत में इजाफा, मयारी तालीम, सेहत की सहूलतों में बेहतरी और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के अहदाफ शामिल। कराची के इलाके कोरंगी में डाकुओं ने नौजवान की जान ले ली। 5 डाकू वारदात के लिए घर में घुसे, फरार होने लगे तो फजर की नमाज पढ़कर आने वाले नौजवान ने शोर मचाया। डाकुओं की फायरिंग से नौजवान जाँ बहक हुआ। SHO ज़मान टाउन और चौकी इंचार्ज को मुअत्तल कर दिया गया। वफाकी काबीना की 14 IPPs के साथ नजरसानी शुदा मुआहिदों की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, IPPs के साथ नजरसानी शुदा मुआहिदे बड़ी कामयाबी हैं। गर्दिशी कर्जा खत्म होगा, बिजली की कीमत भी कम होगी। एलामी के मुताबिक IPP से गुज़श्ता बरसों के इजाफी मुनाफे की मद में 35 अरब की कटौती की जाएगी। मुआहिदों के काबिल इत्तलाक रहने की तक हुकूमत को 14,000 अरब का फायदा होगा। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी कहते हैं, नजरसानी मुआहिदे करके 900 अरब रुपए से ज़ायद का खर्च बचा लिया। काबीना ने इंसदादे मुनशियात डिवीजन को वजारत दाखिला और हवाबाजी डिवीजन को वजारत दिफा में ज़म करने की मंजूरी दे दी। इंजमाम से इंतजामी मामलात, तनख्वाहों, दफ्तरी देखभाल, दीगर खर्चों में बचत होगी। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम से मुताल्लिक इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान का मुस्तकबिल IT शोबे की तरक्की से मुंसलिक है। बैरून मुल्क मुलाजमत फराहम करने वाली जाली बगैर लाइसेंस कंपनीज के खिलाफ इकदाम की हिदायत। पार्लियामेंट बिल्डिंग में जो हो रहे हैं, इनके अलावा कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। कल जिस तरह उन्होंने असेंबली में हंगामा किया है, इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की है, उससे बिल्कुल अयां है कि इनके मकासद कोई और हैं। इमरान खान को किसी ने किसी वक्त भी जो है डील ऑफर नहीं की। बानी PTI को किसी ने डील की ऑफर नहीं की। कई बार PTI के लोगों ने डील की ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, अली अमीन गंडापुर के सरकारी हैसियत में रवाबित को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। PTI चाहती है मुज़ाकरात से कुछ निकले तो साइड शो बंद करे। कल जो जुबान इस्तेमाल की गई उससे वाज़ेह है कि इनके मकासद कुछ और हैं। हर दफा नया चूरन लेकर आ जाते हैं। टाइगर बनाना था, पाकिस्तान तो गीदड़ भी नहीं रहा। ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज की सेनेट में तकरीर। कहा, बानी इनके आसाब पर सवार है। 190 मिलियन पाउंड केस मकरू और झूठा है। सीरत-उन-नबी सीखने अल-कादिर यूनिवर्सिटी जाना होगा। एहसन इकबाल ने भी जवाब दिया, इस्लामी टच नहीं चलेगा। चोरी के पैसे से मस्जिद बनाना भी चोरी है। जितना मर्जी शोर मचा लें, चोरी का जवाब देना होगा। साबिक हुकूमत के दौर में चोरी और डाका डालकर पाकिस्तान का पैसा लूटा गया। 64 अरब रुपए खजाने में नहीं, दोस्त के अकाउंट में गए। जो डाका डाला गया उस पर सजा मिलेगी। एहसन इकबाल की तकरीर के दौरान सेनेट में ऑपोजिशन का शोर शराबा। ऊ की आवाज वाला एहतजाज करते हुए सेनेट से वॉकआउट। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, ऑपोजिशन अरकान गीदड़ की आवाज की तरह ऊ करके चले गए। इन लोगों पर तरस है जिन्हें अपने लीडर के करतूत छुपाने के लिए गीदड़ बनना पड़ा। मुल्क की तरक्की को गीदड़ का लफ्ज दिया गया, इसको हज़्फ किया जाए।
प्रोडक्शन ऑर्डर के बावजूद सेनेटर एजाज चौधरी को सेनेट इजलास में पेश न किया जा सका। पीटीआई सेनेटर्स का एहतजाज और अलामती बायकॉट। शिबली फराज ने कहा, हुकूमत पंजाब ने चेयरमैन सेनेट का प्रोडक्शन ऑर्डर नजरअंदाज किया। मुज़ाकरात करने वाले हुकूमत की बसात के मुताबिक ही मुतालबे करें। पीटीआई जुडिशल कमीशन पर मुतालबा तहरीरी तौर पर पेश करे। क़यादत और इत्तेहादी जमातों से मुशावरत करके ही जवाब दे सकते हैं। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, 9 मई के मास्टरमाइंड का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा। कोई शक नहीं, 9 मई बानी पीटीआई और क़यादत का सोचा समझा मंसूबा था। जस्टिस रिटायर्ड काजी फैज ईसा का नाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए ज़ेरे गौर नहीं। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं, हमें मुज़ाकरात से कोई उम्मीद नहीं है। बानी पीटीआई को सज़ा होती है तो हाई कोर्ट जाएंगे। बानी कहते हैं कोई डील नहीं करेंगे, अदालतों के जरिए बाहर आएंगे। मुज़ाकरात के लिए सियासी लोगों के साथ बैठ गए तो इसका मतलब ये नहीं कि उसूली मौक़िफ़ से पीछे हट गए। आज के दिन तक ये मजाक हो रहा है। मुज़ाकरात होंगे 20 जनवरी के बाद, तारीख बदली जा रही है, पैसा तो नहीं बदला। इस सज़ा को चेंज नहीं किया जा सकता। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बैकडोर डिप्लोमेसी का ड्रामा था, बैकडोर मुज़ाकरात का ड्रामा था, मुज़ाकरात नहीं, मजाक हो रहा है। असल मुज़ाकरात 20 जनवरी के बाद होंगे। सेनेटर फैसल वादा कहते हैं 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला 17 जनवरी को आए या 5 दिन बाद, फैसला नहीं बदलेगा। उन्होंने बैकडोर मुज़ाकरात की तरदीद करते हुए कहा, आज तक हुकूमत को कोई परेशानी नहीं। 15 मिनट बाद क्या हो सकता है नहीं कह सकता। फवाद चौधरी का कहना है, बहुत अच्छा हुआ कल अल कादिर केस का फैसला नहीं सुनाया गया। पंजाब के सुलगते माहौल में मुज़ाकरात बहुत ज़रूरी है। जेल बानी काट रही हैं, अदालतें हम भुगत रहे हैं। अगर बानी को खतरा है तो उन्हें जेल से कहीं और मुंतकिल किया जाए। एजेंडा है मदारिस को खत्म किया जाए, मौलवियों को सियासत में न आने दिया जाए। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का विहाड़ी में खिताब। कहा, नजरिए पाकिस्तान के साथ मदारिस की मजबूत कमिटमेंट है। इस मुल्क के नजरिए का इल्म मदारिस ने बुलंद किया। अगर तुम्हें पाकिस्तान का इस्तेहकाम चाहिए तो दीनी मदारिस से ताल्लुकात सही रखो। हमारी नीयत दुरुस्त है, तुम्हारी नीयत में खोट लगती है। तारीख गवाह है, पाकिस्तान कलमे के नाम पे वजूद पर आया। बांग्लादेश के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर की सरबराही में वफ्द का दौरा। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर गौर। दोनों मुल्कों के दरमियान शराकतदारी बैरूनी असरात के खिलाफ मुस्तहकम रखने पर इत्तफाक। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, दोनों ममालिक बाहमी इश्तराक से इलाकाई सलामती में ताउन जारी रखेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन ने पाक फौज की गैर मामूली पेशा वराना महारत को सराहा। बांग्लादेश वफ्द की ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स भी आमद। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। और पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवेज के मुतादिद सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। ट्रेनों का शेड्यूल भी बुरी तरह मुतासर। मुल्क भर में सर्दी का जोर बरकरार। महकमा मौसमियात की बलोचिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई।